Welcome to Dr. Kanta Bhutra's Public Awareness Series. हेलो फ्रेंड्स, फॉर यू एंड मी। क्या हुआ? आपको सरप्राइजिंग लग रहा है? दिमाग में कीड़ा कहाँ से आया, कैसे? मैं आपको सब बताती हूँ। ये जो गोलू है ना, 14 साल का, 1 महीने पहले की बात है। सुबह उठ ही नहीं रहा था, 10 बज गए थे। बोला सर दर्द बहुत हो रहा है। उसकी मम्मी ने बोला स्कूल जाना है। उसी टाइम पे उसको लगा उसका हाथ ऐसे 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 हिल रहा है। एक 2 सेकंड, 10-15 सेकंड हिला होगा। वो दौड़ता मम्मी के पास गया और मम्मी को बोला, मम्मी ऐसे ऐसे हो रहा था। मम्मी बोली क्या हुआ, होमवर्क नहीं किया क्या? उसने बोला नहीं मम्मी। पर उतनी देर में उसको वापस ऐसे ऐसे हाथ हिलने लगा। उतने में तो उसको जोर से फिट्स आ गई, गिर गया। मम्मी ने पकड़ लिया था, लगी नहीं। बाद में उल्टियाँ होने लगी। अर्ध बेहोशी में उसको गाड़ी में डाल के वो लोग ले जा रहे थे। रास्ते में वापस फिट्स आ गई। हॉस्पिटल में पहुंचने के बाद वहाँ पे टेबल पे ही इमरजेंसी के उसको वापस फिट्स आ गई। उन लोगों ने इमरजेंसी तुरंत उसको मैनेज किया। फिट्स नहीं आने के इंजेक्शन दिए, बॉटल बिटल चढ़ा दिया था। आधा घंटा सब ठीक गया। उसके बाद में उन लोगों ने उसका MRI किया। MRI में क्या निकला, ये जो आपको यहाँ पे दिख रहा है ना दिमाग में, ये ब्लैक ब्लैक स्पॉट दिख रहा है, ये है कीड़े का सिस्ट। उसके अंदर एक वाइट ए दिख रहा है, वो है कीड़े का मुंह, उसको स्कोलेक्स बोलते हैं। और ये जो है वो सब सूजन है। तो कीड़ा इसके दिमाग में था, वो फूट गया था या फूट रहा था, और उसी के कारण उसको एकदम सूजन आके सिर दुखने लग गया था, उल्टियाँ हो गई, फिट्स आ गई, और सब प्रॉब्लम हुई थी। उसके बाद में उसको कीड़ा था, सूजन बहुत थी, तो स्टेरॉइड्स भी दिए, कीड़े अच्छा करने की दवाइयाँ भी शुरू की। लकीली अच्छा हो गया। और वो बहुत लकी था कि उसकी टोटल दवाइयाँ बंद हो गई और उसको बाद में कोई प्रॉब्लम नहीं आई। पर सब लोग गोलू जैसे लकी तो नहीं होते हैं। कोई कोई का वो कीड़ा का जो स्पॉट होता है ना, वो कैल्सिफिकेशन होकर ऐसे ही पड़ा रहता है, और किसी किसी की फिट जाती नहीं है। काफ़ी बार क्या, कभी कभी तो ज़िंदगी में दवाइयाँ खानी पड़ती है। दवाइयाँ कम करो, बंद करो, वापस फिट्स आ जाती है। कैसे फिट्स ही आते हैं इसके कारण? नहीं, सरदर्द भी होता है। एकदम समझो कीड़ा फूट गया और एकदम ज़ोर से सरदर्द शुरू हो जाता है। किसी का हाथ पैर एक हाथ कमज़ोर लगता है, यानी लकवा जैसी हालत हो जाती है। पेशेंट को पूरा ठीक से मालूम नहीं पड़ता है, पर मेजॉरिटी को फिट्स तो आती ही है। तो ये जो एपिलेप्सी का बर्डन है, बाद में जो सेकेंडरी एपिलेप्सी हो जाती है, बहुत बड़ी है। तो ये हम रोक सकते हैं क्या? तो इसके लिए हम देखेंगे कि एक कीड़ा हमारे दिमाग तक पहुंचता कैसे है। ये जो कीड़ा है ना, एक पैरासाइट टीनिया सोलियम बोल के है, उसका होता है। तो पैरासाइट समझो, आपके पेट में उसके अंडे या वो पैरासाइट गया हुआ है। पैरासाइट तो नहीं जाता है, उसके अंडे आपके पेट में गए हुए हैं। तो अंडे जाएंगे कहाँ से? अगर पानी दूषित है, पानी के अंदर से जो पॉटी बिटी का कुछ मिक्स हो गया, या जो ज़मीन है, मिट्टी है, वो पानी में मिक्स हो गई है कि जो कॉन्टेमिनेटेड या दूषित है, तो वो सबके थ्रू वो अंडे आपके पेट में जा रहे हैं। वो अंडों से कोई का वो पैरासाइट बन जाता है, वो अंडे अंदर जाते हैं तो वो लार्वा या सिस्ट बन जाता है। और वो जो सिस्ट है वो आपके अगर शरीर के अंदर चला गया तो वो कहीं पे ही अटक जाता है, और जहाँ पे अटकेगा वहाँ पे बीमारी हो जाती है। और भी कोई रास्ता है क्या कि ये बीमारी होने का? पिग्स या सूअर आप देखे होंगे, गंदी जगह पे वो मोस्टली खाते रहते हैं। समझो उन्होंने ये इन्फेक्टेड एग्स वाले सॉइल में से चीज़ें उठा के खा ली है, तो वो सब एग्स जो है उनके पेट में जा रहे हैं। वो उनके पेट में जाने के बाद में एग्स, वो एग फूटता है और लार्वा यानी उसका वो सिस्टी सर्कस बनता है, और वो लार्वा उनके पूरे शरीर में अटक जाती है। यानी उसको बाहर निकलने का रास्ता ही नहीं होता है, क्योंकि वो पेट में से अंदर तो चली जाती है पर बाहर के नहीं निकल पाती है, और वहाँ पे ही पड़ी रहती है। फिर अगर इनका मांस अगर कोई ने अच्छी तरह से कुक नहीं किया है, खा लिया, तो उसके कारण ये बीमारी उनको हो जाती है, क्योंकि वो मांस में से वो लार्वा भी आपके पेट में जा रही है जो खाएगा उसके, और वो लार्वा फूट के उसमें से वो आपके पेट में वो टीनिया सोलियम यानी जो पैरासाइट है, बड़ा लंबा, उसके सेगमेंट होते हैं, वो बाहर आता है। और उसके काफ़ी ऐसे जो ऊपर वाले सेगमेंट होते हैं उसके अंदर बहुत सारे अंडे होते हैं। वो अंडे वापस मिट्टी में मिल जाते हैं।
तो उसके कारण प्रॉब्लम बढ़ती जाती है। ये है उनकी साइकिल। तो अभी समझो ये आदमी है, इसके पेट के अंदर इसके एग्स हैं, तो ये एग्स उसके पॉटी के अंदर से जा रहे हैं, इसमें से कोई पैरासाइट भी तैयार हो जाता है बड़ा, ये बहुत बड़ा ऐसे दिखता है ना, ऐसा ये पतला दबा हुआ पैरासाइट होता है। पर ये पैरासाइट तो बाहर आते ही मर जाता है, ये कुछ नहीं करता। पर ये पैरासाइट के कोई कोई सेगमेंट जिसको प्रोग्लॉटिस बोलते हैं, उसके अंदर बहुत सारे अंडे होते हैं। समझो ये अंडे कोई कारण से स्टूल में आए हैं, पर वो जो पॉटी का भाग है कोई सॉइल के साथ चला गया, तो ये मिट्टी के अंदर ये इसके अंडे आ जाते हैं। अब समझो ये मिट्टी के अंदर अंडे मिले हैं, अभी कोई कारण से यहाँ पे मिट्टी के अंदर पानी भी पड़ा हुआ है, या पानी के अंदर ये मिट्टी चली गई है, किसी कारण से वो पानी भी दूषित हो गया। अब काफ़ी बार क्या हो जाता है, सब्जी वाले बोलो या ये बोलो, सब्जियाँ फ्रेश रखने के लिए बोलो, ये पानी छिड़कते रहते हैं। वो कोई ज़रूरी नहीं है कि आपको एकदम साफ डिस्टिल वाटर लेके ही सब्जियों पे डालेंगे, वो कोई भी पानी डाल सकते हैं। अब ये डाला हुआ पानी अगर इसके अंदर एक टीनिया सोलियम के एग्स होंगे या अंडे होंगे, तो वो अंडे भी ये सब्जियों पे लग जाएंगे। हम लोगों ने अगर ये सब्जियाँ अच्छी तरह से या फ्रूट्स जो भी होंगे वो अच्छी तरह से धो के साफ करके नहीं लिए, या समझो जो अंदर लार्वा बन गई है और वो जा रही है, वो चली गई आपके समझो दिमाग में गई, यहाँ पे अटकी हुई है दिमाग में, तो इसको बाहर निकलने को रास्ता नहीं है। ये लार्वा कभी इधर स्नायु में चली जाती है, कभी आँख में चली जाती है, शरीर के कोई भी भाग में जाती है, पर कहीं पे ही जाती है, उसको दूसरा रास्ता बाहर निकलने का कुछ नहीं रहता है, वहाँ पे वो पड़ी रहती है। और वो पड़ी हुई लार्वा आपको एक उसके आजू बाजू सिस्ट बन जाता है, यानी एक कोथड़ी जैसे बनता है, और उसके अंदर वो पड़ी रहती है, आपको कोई तकलीफ नहीं देती। पर कुछ कारण से वो फूट गया या वो लार्वा मरने लग गई, तो फिर उसके लिए उस वक्त यहाँ पे बहुत ज़्यादा सूजन आ जाती, और वो सूजन आने के कारण आपको फिट्स आना, सर दर्द होना, सब प्रॉब्लम्स शुरू हो जाते हैं। तो हमें क्या ध्यान रखना है, लकीली आजकल घर घर टॉयलेट का प्रोग्राम बहुत अच्छा चल रहा है, क्लोज ड्रेनेज सिस्टम हो गई है, तो उसके कारण कंटेमिनेशन के चांसेस तो कम हो जाते हैं। पहले ओपन एयर डिफिकेशन होता था, तो उसमें ये प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा बढ़े थे। फिर भी अभी भी ये प्रॉब्लम हो सकती है। समझो कुछ कारण से काफ़ी बार डायपर वीपर ऐसे ही डाल देते हो आप, पर वो अगर कॉन्टेमिनेटेड डायपर्स है और वो आपको अच्छी तरह से यही सब साइकिल में से जा रहा है, पानी में मिक्स हो गया, या फिर काफ़ी बार क्या हो जाता है, बच्चे अच्छी तरह से हैंड वॉश नहीं करते पॉटी करने के बाद में, और उनको आदत मुंह में उंगली डालने की होती है, तो वो उंगली में से भी जंतु आपके पेट में जा सकते हैं। तो आपको ये बीमारी रोकने के लिए दवाइयाँ नहीं लेनी है, आपको ये बीमारी रोकने के लिए एक तो आप जो बाहर ओपन, मेरे को लग रहा है लारी बीरी पे भाई ये चाइनीज़ सैलड खा लिया, ये खा लिया, वो खा लिया, बहुत अच्छा है, वो थोड़ा अवॉइड करिए। पानी का ध्यान रखिए, आप जो भी पानी वाली चीज़ें डाल के ले रहे हो उसमें बीमारी नहीं जा रही है, वो ध्यान रखिए। और पर्सनल क्लीनलीनेस, हैंड वॉश, इन सब चीज़ का ध्यान रखिए। इतना ध्यान रखोगे तो आप शायद इससे न्यूरोसिस्टिक सर्कोसिस यानी दिमाग में कीड़ा होने से बच सकते हो। प्रिवेंशन इज़ ऑलवेज बेटर। थैंक यू।